प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी नाहुम का ग्रंथ, अध्याय 2, वचन संख्या 1-3। अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 3, 6 से 7 तक। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखवारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मरे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहाँ से ले आऊं? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 से 28 तक। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन गंवा दें? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें।
हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह से भरा दिन बने। हर पग पर हम प्रभु की आशीष का अनुभव कर सकें। हमारी आज की प्रार्थना हो। आज का पहला पाठ नबी नाहूम के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 2 और अध्याय 3 से। हमने सुना नबी नाहूम के द्वारा ईश्वर 2 भविष्यवाणियां करते हैं और ये दोनों भविष्यवाणियां अलग अलग देशों के लिए है, यूदा के लिए और निनवे के लिए। यूदा के लिए ईश्वर सकारात्मक भविष्यवाणी करता है। लिखा हुआ है, देखो संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। यूदा अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। विध्वंसक तुझ पर चढ़ आया है, प्राचीरों पर सैनिक तैनात कर दे। राह देखते रह, कमर कसले और तैयार रह। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दागबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। एक भविष्यवाणी यूदा के लिए, सकारात्मक भविष्यवाणी कि ईश्वर फिर एक बार यूदा के दुश्मनों को नष्ट करेगा और यूदा के उस वैभव को वापस लौटाएगा। दूसरी भविष्यवाणी निनवे नगर के प्रति है। वहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 3 में, धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार और पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो घोड़ों का सरपट। आगे प्रभु कहते हैं कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर कहता है, अब मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वो मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? प्रभु ईश्वर 2 भविष्यवाणियां करता है। एक यूदा के लिए सकारात्मक भविष्यवाणी कि मैं तुम्हारा वैभव लौटाऊंगा। दूसरा आसूर देश का हिस्सा शहर निनवे के प्रति भविष्यवाणी कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। ईश्वर उठाता है, ईश्वर गिराता भी है। हम सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 में हन्ना के उस सुंदर भजन में पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बहुत सुंदर है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊपर उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठा था। प्रभु अधोलोक पहुंचाता है और जिलाता भी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान। इसी तरह माता मरियम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में अपने भजन में गाती हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में माँ मरियम कहती हैं, बहुत सुंदर वचन है। उसके वाक्य 52 में लिखा हुआ है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। ईश्वर शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। वो ऊपर भी उठा सकता है और वो नीचे भी गिरा सकता है। मानव इतिहास ने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राटों को देखा है, उनका पतन भी देखा है। संसार को हिला देने वाले बड़े बड़े सम्राटों और शक्तिशाली लोगों को गिरते हुए मानव इतिहास ने देखा है। मानव इतिहास ने यह भी देखा है कि कैसे ईश्वर ने दुर्बलों को बलवान बना दिया है। ईश्वर को हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, वो निर्माता है, वो इतिहास का प्रभु है। वह जो चाहे वो कर सकता है, वो ऊपर भी उठा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है वो पतंग की तरह आसमान पर उड़ते रहता है, लेकिन जो ईश्वर से कट जाता है वह उसी पतंग की तरह जो जिसकी डोर कट गई है नीचे की ओर गिर जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन 2 भविष्यवाणियों को हमारे सामने रखते हुए प्रभु हमारे सामने एक संदेश रखते हैं।
यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, यदि तुम भलाई का जीवन जियोगे, यदि तुम परोपकार का जीवन जियोगे, तो तुम ऊपर उठाए जाओगे। लेकिन अगर तुम धिक्कारोगे, ईश्वर का तिरस्कार करोगे, आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, दूसरों के साथ अन्याय करोगे, उस निनवे की तरह तुम भी नीचे गिरा दिए जाओगे। हमें ईश्वर के साथ जुड़कर पतंग की तरह आसमान पे उड़ना सीखना होगा। ईश्वर हमें संपन्न बना सकता है जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक इसके विपरीत ईश्वर हमें दरिद्र भी बना सकता है अगर हम ईश्वर से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कई शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। प्रभु यीशु आवाज देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, मेरे पीछे चले आने चाहते हो, तुम सबसे पहले आत्म त्याग करो। ये आत्म त्याग करने का मतलब क्या है? आत्मा त्याग करना नहीं, आत्म त्याग, अहम को त्यागना, अहम को त्यागना, अपने अहम को त्यागना। प्रभु यीशु नम्र थे, नम्र बने ईश्वर होने के बावजूद, लेकिन हमारे अंदर कितना अहम है। कोई भी कुछ कह देता है, कर देता है, अचानक वो अहम एक सर्प की तरह अपना सिर उठाता है और हमारे क्रोध के द्वारा वो बाहर आ जाता है, हमारे कटु शब्दों के द्वारा बाहर आ जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, सबसे पहले अपने अहम को त्यागो, अपने अहम को त्यागो, नम्र बनो, छोटा बनो, झुकना सीखो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मैं क्रूस उठाकर आगे निकला हूं। यीशु ने क्रूस उठाकर हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। और प्रभु यीशु कहते, यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो तो प्रतिदिन तुम में अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। यह असंभव है कि मैं क्रूस उठाकर आगे चलूं और तुम दूसरे मार्ग से चलोगे। तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मेरे पीछे चलना सीखो। जैसे मैं क्रूस उठाकर चला हूं, उसी तरह मेरे पीछे अपना क्रूस उठाकर आगे चलो। आगे प्रभु कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है इस संसार में, वो उसे खो देगा। जो इस संसार में अपने जीवन से इतना मोह रखता है, चीजों से इतना मोह रखता है, लोगों से इतना मोह रखता है, अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, वो उसे खो देगा। ना केवल संसार में खो देगा, हमेशा के लिए खो देगा। संसार में तो हमें खोना ही है, क्योंकि हम में से कोई भी अमर नहीं है, हमें तो मर मिटना है ही। तो प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को इस संसार में बचा के रखने का प्रयास करता है, वो खो देगा, यहाँ भी खो देगा, वहाँ भी खो देगा। लेकिन जो मेरे लिए अपने को त्याग देता है, मेरे कारण अपना जीवन खो देता है, वह उसे सुरक्षित रखेगा, वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तीसरी शिक्षा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर लें लेकिन अपना ही जीवन गंवा दें। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? कितनी शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत लें, सारा धन, नाम, यश, पद, अधिकार सब जीत लिए, लेकिन अपना ही जीवन गंवा दे, तो क्या पाया उसने? अपने जीवन के बदले वो दे ही क्या सकता है? जीवन का मूल्य कौन चुका सकता है? इस संसार की चीजें क्या काम दे सकता है? संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 7 में कहते हैं, हम कुछ भी नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे। ये सत्य है। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार ही प्राप्त कर लें लेकिन अपना जीवन ही गंवा दें? कोई लाभ नहीं है। अगली शिक्षा प्रभु कहते हैं कि प्रभु मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। जब महिमा के साथ मानव पुत्र आएगा तो वह हर मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा, उसके दिखावे का नहीं, उसके कर्म का फल देगा।
अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलेगा। हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा। इस सत्य को जानते हुए हमें जीवन जीना है। एक दिन हमें उस न्यायासन के सामने खड़ा होना ही होगा। इस सत्य को समझते हुए हमें जीवन जीना है। अंत में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राज की प्रताप के साथ आता हुआ न देख लें। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मृत्यु से पहले ही मानव पुत्र को उसकी महिमा के साथ देखेंगे, जो अपने जीवन में ही मानव पुत्र को महिमा के साथ देखेंगे। हम जानते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो जीवित प्रभु का सीधा अच्छा अनुभव करते हैं, उस महिमान्वित प्रभु का अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि तुम स्वर्गोन्मुख जीवन जियो, स्वर्गोन्मुख जीवन जियो, स्वर्ग की ओर देख कर जीवन जियो। तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर दृष्टि न लगाए हुए ना हो, बल्कि स्वर्गोन्मुख जीवन जियो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए समय में प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम पर दया करना, हमारे जीवन को भी तेरे जीवन की तरह बनाना। तू सदा बोला करता था कि मैं अपने पिता से आया हूँ और अपने पिता के पास जा रहा हूँ। हमें सत्य का ज्ञान करा दें, हमें इस प्रकार जीवन जीने की कृपा दें कि हमारी दृष्टि तुझ पर और स्वर्ग पर लगी रहे। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जहाँ कहीं भी हों उन्हें आशीर्वाद देना, जो भी कार्य करें उनको आशीर्वाद देना, उनके हर कार्य पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी